हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे स्टीम बॉयलर और इंजन के लिए, जो कि 8वां लेक्चर है। इससे पहले के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो और जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं इस चैनल पे, उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये सारे टॉपिक जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल आपको पता ही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितना ज़्यादा पूछा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक, हाइड्रोलिक मशीन्स यानी कि टरबाइंस, पंप्स वगैरह इसमें कवर हो चुके हैं। तो पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे कवर हो चुका है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि बेसिक्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो भी मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद हम पावर प्लांट वाला जो टॉपिक है, मतलब पावर प्लांट में हमारे स्टीम बॉयलर, स्टीम इंजन और ये टरबाइन वगैरह, ये दोनों जब कवर हो जाएंगे तो हमारा पूरा पावर प्लांट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आईसी इंजन। तो ऐसे ही हम लोग सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। 140 तक क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ फ्लू गैसेस V थ्रू चिमनी अंडर द स्टैटिक ड्रॉट H। तो वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है √2gh। और यहाँ पे जो h होता है वो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर रखा हुआ है, इसकी हाइट h है और यहाँ पे अगर मैं छेद कर दूँ तो यहाँ से जो पानी निकलेगा क्या हो जाएगा, वो 2gh का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये h जो होता है ये क्या है, प्रेशर दिखाता है ना, प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस को हम पास्कल वगैरह में भी लिख सकते हैं और हाइट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर जो फ्लूइड यहाँ से इसमें भरा हुआ है और सेम फ्लूइड ही यहाँ से निकल रहा है तो उस प्रेशर को रिप्रेजेंट उसकी कॉलम की हाइट से कर देते हैं। तो यहाँ पे हाइट जो है स्टैटिक ड्रॉट है h, तो हमारा फॉर्मूला वही हो जाएगा √2gh। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनमें से आप कोई सी भी फॉर्मूला देख लीजिए, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होंगे। तो वैसे भी हमारा यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डायमेंशन भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कभी का डायमेंशन चेक करने से भी क्वेश्चन बन जाता है। द रेशियो ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ड्रॉट, आर्टिफिशियल ड्रॉट पर प्रोड्यूस करना है, मीटर हाइट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, या फिर जूल पर केजी ऑफ द फ्लू गैसेस में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसका रेशियो टू द मैकेनिकल इक्विवेलेंट एक्स्ट्रा हीट कैरिड आउट पर केजी ऑफ फ्लू गैसेस ड्यू टू नेचुरल ड्रॉट। तो इसे कह देंगे एफिशिएंसी ऑफ चिमनी हो जाता है ये, ओके। मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू चिमनी, द कंडीशन इज दैट हाइट ऑफ द गैस कॉलम कितना होना चाहिए। तो मैंने बताया था हाइट जो होती है गैस कॉलम की वो हाइट ऑफ द चिमनी के बराबर होनी चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू चिमनी, टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैसेस इनसाइड द चिमनी शुड बी स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर। तो आपको द चिमनी का जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, चिमनी के अंदर जो फ्लू गैसेस हैं उनका टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो जो ज़्यादा होगा वो गैसेस बाहर की तरफ जाएंगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, है ना। तो हीट ट्रांसफ़र आपको पता है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, तो मोशन भी उधर ही की तरफ होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट ऑप्शन होगा। ड्रॉट का जो फॉर्मूला होता है mm वाटर में अगर आपसे पूछे तो ये फॉर्मूला आप डी ऑप्शन याद रखेंगे, 176.5 h/T1, जहाँ पे h जो है वो हाइट है चिमनी की। तो देख सकते हैं आप ड्रॉट जो है, ड्रॉट बढ़ाना है तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी। और T1 जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आउटसाइड द चिमनी है। तो बाहर का टेम्परेचर जितना कम होगा उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो इसीलिए जो स्लाइटली मोर रखते हैं, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं, इनसाइड का टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। ऑल स्टीम इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। तो कौन से लॉस पे वर्क करते हैं, तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इस पे तो वर्क करेगा ही, सारे इंजन इस पे वर्क करेंगे। पर जो भी एक्चुअल में इंजन वर्क करते हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट नहीं कर सकते। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जितनी भी आपने हीट ली है वो सारी की सारी आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो दोनों ही लॉ को फॉलो करेंगे, फर्स्ट लॉ को भी फॉलो करेंगे, सेकेंड लॉ को भी करेंगे। पर सेकेंड लॉ मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है ना ये सिर्फ क्वांटिटी बताता है,
ठीक है, ये सिर्फ क्वांटिटी बताता है कि इतनी हीट आई है। ये तो ये भी कह देगा ना कि पूरी हीट जो आई है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो ज़्यादा सही आपके लिए सी ऑप्शन होगा ना। द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इन इंजन ऑफ द सिलेंडर। तो स्टीम इंजन है आपका, स्टीम इंजन में क्या होगा, स्टीम हम कहीं बॉयलर से प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक हम बॉयलर के बारे में बात कर चुके हैं। अब बॉयलर से जो स्टीम है वो जाएगी इंजन में, ठीक है। तो सिर्फ इंजन में जो जाएगी वो आपकी जाएगी स्टीम। तो जो कंबशन हुआ है वो तो बॉयलर में हुआ, तो स्टीम इंजन के तो ये बाहर हुआ ना, तो आउटसाइड हो जाएगा, 47 का ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टीम इंजन आर कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो बिल्कुल सही है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। इंटरनल कंबशन इंजन जो होते हैं उसमें आपने पेट्रोल, डीजल, डुअल साइकिल वगैरह देखे था। स्टीम इंजन देखा था क्या? नहीं। In a reciprocating steam engine, heat energy in the piston in the steam is converted into mechanical work with the to and fro piston motion of piston। तो बिल्कुल सही बात है। जो पिस्टन रहता है वो इनिशियली मान लीजिए पिस्टन यहाँ रहेगा, फिर हम स्टीम इसमें भरेंगे और स्टीम के प्रेशर के कारण ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस पिस्टन को ये पुश करेगा, तो वो जो है आपकी जो स्टीम की जो एनर्जी थी वो अब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एग्री 149 का ये हो जाएगा। इन सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन में क्या होता है कि एक साइड स्टीम इज एडमिटेड ऑन द वन साइड ऑफ द पिस्टन एंड द वर्किंग स्ट्रोक इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईच रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक। तो ये हमारा सिंगल एक्टिंग हो जाएगा। और डबल एक्टिंग में क्या होगा, डबल एक्टिंग में कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए इनिशियली हमने ऐसे चालू करा, तो यहाँ से जब ये स्टीम है, ठीक है, यहाँ से स्टीम डाली, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ये अब यहाँ पे एक्सपेंशन होगा जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर हम यहाँ से स्टीम डाल देंगे। तो जब एग्जॉस्ट होगी ना ये वाली स्टीम, जब ये वाली स्टीम एग्जॉस्ट होगी तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हमारे जो आउटपुट होता है ना वो थियोरेटिकली तो डबल हो जाता है, थियोरेटिकली डबल हो जाएगा हमारा आउटपुट। किसमें? डबल एक्टिंग में, कंपैरिजन टू सिंगल एक्टिंग, ठीक है। डबल एक्टिंग में यही पूछा है मेरे ख्याल से, नहीं, द डबल एक्टिंग में स्टीम एडमिटेड ऑन द वन साइड ऑफ द पिस्टन एंड टू वर्किंग स्ट्रोक आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच रिवॉल्यूशन। तो मैंने बताया एक साइड नहीं आएगी, दोनों साइड आएगी, तो यहाँ गलत हो जाएगा, 51 का बी हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इज बिटवीन 100 से लेके 250 RPM, तो वो उस इंजन को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे मीडियम स्पीड इंजन। तो अगर 100 से कम हुई तो वो हो जाएगा लो स्पीड इंजन, और 100 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा हुई तो वो हो जाएगा हाई स्पीड इंजन, ठीक है। और 100 से 250 के बीच में हुआ तो हमारा हो जाएगा मीडियम स्पीड, 100 से कम तो लो स्पीड, 250 से ज़्यादा तो हाई स्पीड, ठीक है। व्हेन द स्टीम आफ्टर डूइंग वर्क इन द सिलेंडर पासेस टू कंडेंसर, तो जब कंडेंसर में जाएगी मतलब कंडेंस करा लेंगे स्टीम को, बन जाएगा हमारा स्टीम से वाटर बन जाएगा ऑब्वियसली, फिर उस वाटर को हीट करके स्टीम बना लेंगे। तो ये क्लोज साइकिल में चलाते रहेंगे, है ना। तो उसे कहेंगे कंडेंसिंग स्टीम इंजन। ऑन द अदर हैंड हम ये कर सकते हैं, कंडेंसर को हटा दो, जो स्टीम प्रोड्यूस हुई थी उसको बाहर थ्रो अवे कर दो, नया पानी लाओ और उसको फिर बना लो। तो ये भी किया जाता है, पर नए पानी लाओगे तो बाहर से उसको फिर से आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, बाकी सारे खर्चे आ जाते हैं। प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो सॉल्ट्स होंगे उसमें, सॉल्ट्स फिर डिपॉजिट हो जाएंगे, क्लॉगिंग हो जाएगी, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती है। तो क्या करते हैं हम, कंडेंस करा लेते हैं उसको। पर कंडेंसर की वजह से हमें एक्स्ट्रा कैपिटल देना पड़ता है, एक्स्ट्रा मशीनरी लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तो उसके भी एक्सपेंशंस होते हैं। पर ये देखते हैं कि अगर बिना कंडेंस करे अगर हम नया वाटर हर बार लाएंगे तो उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसके एक्सपेंसेस, तो जो कम में कर दे हम उस तरीके की मशीनरी इंस्टॉल कर लेते थे। अब तो वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ये सब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। When the expansion of the steam is carried out in a single cylinder, then the exhaust in the atmosphere or condition, तो सिंगल सिलेंडर में है तो फिर हम उसको कहते हैं सिंपल स्टीम इंजन। अगर दो या दो से ज़्यादा होते तो उसको कहते हैं कंपाउंड स्टीम इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सिंगल हो जाएगा। सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन प्रोड्यूसेस डैश द पावर ऑफ, तो ये हाफ हो जाएगा ना। डबल जो है वो दुगनी पावर प्रोड्यूस करता है, तो सिंगल कितनी करेगा, डबल की आधी करेगा, तो ये थियोरेटिकली आधी करता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? हॉरिजॉन्टल स्टीम इंजन रिक्वायर्स लेस फ्लोर एरिया देन द वर्टिकल स्टीम इंजन। देखिए हॉरिजॉन्टल रहेगा तो वो इस तरीके से रखाया जाएगा फ्लोर पे, ठीक है। वर्टिकल रहेगा तो ये इस तरीके से रखाया जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा जगह लगेगी वर्टिकल में, ऑब्वियसली फ्लोर एरिया जो है वो वर्टिकल झेलेगा, तो ये गलत हो गया। स्टीम प्रोड्यूसेस इन सिलेंडर इज नॉट अलाउड टू फॉल बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब भैया अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो बाहर की जो गैसेस हैं वो इंजन के अंदर आ जाएंगी, यानी कि एयर इंजन के अंदर आ जाएगी। ऐसा हम कभी भी नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। द कंपाउंड स्टीम आर जनरली नॉन कंडेंसिंग टाइप, तो ऐसा भी नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। द मोशन ऑफ डी स्लाइड वॉल्व, तो डी स्लाइड वॉल्व क्या होता है? तो डी स्लाइड वॉल्व जो होता है वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और आगे हम देखेंगे इसके जो यूज़ किस लिए किया जाता है। द फंक्शन ऑफ द पिस्टन, तो पिस्टन क्या करता है? अभी हमने देखा पिस्टन जो है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करवाता है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। डी स्लाइड वॉल्व का जो फंक्शन होता है वो है कि एग्जॉस्ट स्ट्रीम जो है फ्रॉम द सिलेंडर उसका प्रॉपर मूवमेंट हो सकते हैं, तो प्रॉपर मूवमेंट देने के लिए हम डी स्लाइड वॉल्व का एग्जॉस्ट वगैरह कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ क्रॉस हेड, तो क्रॉस हेड जो होता है वो पिस्टन रॉड से आपका कनेक्टेड होता है और वो ये इंश्योर करता है कि जो पिस्टन रॉड है वो बेंड ना करे, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था वीडियो था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन और डिस्कस करें। आप खुद ही दे सकते हैं, 10-12 मिनट का ये वीडियो होता है और हर 10-12 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो कितनी तेज़ी में आप क्वेश्चन निपटा रहे हैं, और वो भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आपको एक्स्ट्रा दे दूँ, कुछ आपको ज़्यादा बता दूँ। तो ऑल्दो हम अगर 20 क्वेश्चन करते हैं और अगर मैं जो नॉलेज है जो मैं एक्स्ट्रा इम्पार्ट कर रहा हूँ उसको भी अगर मैं क्वेश्चन में डिवाइड कर दूँ तो हम करीबन 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, और टाइम हमको लगता है 10-12 मिनट का। तो बहुत ही तेज़ी में आपका रिविजन्स हो जाएंगे अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों शेयर कीजिए ये वीडियोस को, चैनल को तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है, वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।